जय श्री राम दोस्तों। मैं नरेंद्र सिंह एम के स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप देख रहे हैं, यूपी पुलिस के लिए बहुत ही जल्द वैकेंसी आने वाली है। अप्रैल के लास्ट में यूपी पुलिस का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा, जिसमें 35,000 कुछ पद आपके सामने हैं। उन पदों को देखते हुए हम यूपी पुलिस के लिए मैथमेटिक्स की क्लास चला रहे हैं और इस क्लास को आपको रेगुलर दिया जाएगा और इसमें वही टॉपिक और वही चैप्टर लिए जाएंगे जो यूपी पुलिस के सिलेबस में हैं। यूपी पुलिस के सिलेबस में जो चैप्टर हैं उनमें जो भी टॉपिक सिलेबस में लगाए गए हैं उन टॉपिकों को लेकर मैं इस क्लास को कवर करूंगा और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे करवाने की संभावना की जाएगी जिस टाइप के क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या पूछे जाने की संभावना है। और आपको मैथ का यूपी पुलिस का प्रैक्टिस सेट भी हल कराया जाएगा। पहले मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग सिलेबस को पूरा कराऊंगा। जैसे सिलेबस में आपको दिया गया है, जो भी सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग मैं लेकर चलूँगा। ज़्यादा सूत्रों पर या इस तरह से बोले इतना हल करें इस तरह के क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। मैं आपको टेक्निक क्वेश्चन कराऊंगा जो आप पेपर में कम समय में अच्छे क्वेश्चन कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन मैं कराऊंगा जिसमें आज की क्लास में मैं लेकर चल रहा हूं। आज की जो क्लास हम स्टार्ट कर रहे हैं, आपके सिलेबस में चैप्टर है परसेंटेज, प्रतिशतता चैप्टर है और इसमें जो भी टॉपिक आपके यूपी पुलिस में लगाया गया है मैं केवल उन्हीं टॉपिकों को इसमें पढ़ाऊंगा। अदरवाइज यूपी टेट है, एस टेट है, इसमें जो टॉपिक हैं होते हैं उनमें वो पढ़ाए जाएंगे। आपके यूपी पुलिस के हिसाब से ही इस क्लास को चलाया जा रहा है। पूरे सिलेबस को कवर किया जाएगा। आप हमसे जुड़ें, हमारी क्लास देखें और जो रेगुलर इस क्लास को देखेंगे, जो हम रेगुलर आपको यूपी पुलिस के नाम से ये क्लास दी जाएगी, वो एक अच्छा स्कोर मैथ में कर पाएंगे। ये आप खुद अपना मिलान कर सकते हैं जिस दिन पेपर होगा। मैं प्रैक्टिस के माध्यम से भी आपको प्रैक्टिस भी कराऊंगा और प्लस पहले सिलेबस को पूरा कराया जाएगा जो मैं आज से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्रतिशत बहुत जीरो लेवल से प्रतिशत को स्टार्ट कर मैं उन टॉपिकों को लूंगा इसमें जो आपके सिलेबस में दिए गए हैं। देखिए प्रतिशत या प्रतिशतता। प्रतिशत या प्रतिशतता एक ही बात है। प्रतिशत जो होता है ये क्या है, ये दो शब्दों से मिलकर बना होता है। एक शब्द का मतलब होता है प्रति और एक का मतलब होता है शत। प्रतिशत आप प्रतिशत लिख लें या प्रतिशतता एक ही बात है, कोई सा भी शब्द लिख सकते हैं। दो शब्दों में मैंने इसे बांटा है, एक प्रति और एक शत। प्रति का मतलब होता है 1 और शत का मतलब, शत का अर्थ है यहाँ पर 100 से। प्रति का अर्थ 1 से है और शत का अर्थ है यहाँ पर 100 से। जैसे मैं कहूँ एक का 1% पूछा गया, प्रति 2%, 3%, 3%, 2%, 3%, 1%, ये आपसे पूछा जाता है। तब हम इसे लिखेंगे 1% 100 का कितना होगा, 1/100। 1% कितना होगा 100 का, 1/100 होगा। इस तरह से आप इनसे निकाल सकते हैं। 2/100 होगा, 3/100 होगा। जब हम शत में निकालेंगे 100 में निकालेंगे। इस प्रकार मैं इसे स्टार्ट कर रहा हूँ। कुछ नियम, कुछ रूल मैं इसके माध्यम से आपको लिखवाऊंगा जिसमें आपको एक एक क्वेश्चन पैटर्न पर मिलेगा। ज़्यादा फॉर्मूले या ज़्यादा एक्स वैक्स इस तरह से मानकर हम क्वेश्चन को नहीं कराएंगे। आप कम समय में ज़्यादा स्कोर कर सकें ऐसा हम लेकर इसमें चलेंगे। देखिए आगे इसमें करा रहा हूँ मैं। प्रतिशतता होती क्या है, प्रतिशत क्या होता है, ऐसी भिन्न
ऐसी भिन्न जिसके हर में भिन्न होती है बटे के रूप में। जैसे मैंने ये लिखा x बटे y, जो ऊपर होगा वो हुआ इसका अंश और जो नीचे है वो है इसका हर। मैं यही लिख रहा हूं, ऐसी भिन्न जिसके हर में 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं। मैंने एक लाइन लिखी है प्रतिशत की, ऐसी भिन्न जिसके हर में 100 हो उसे प्रतिशत कहते हैं, या हम प्रतिशत से प्रदर्शित प्रतिशत को इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। ऐसी भिन्न जिसके हर में 100 हो उसे क्या कहते हैं? प्रतिशत कहते हैं। और प्रतिशत को हम इस चिन्ह से, ये मैंने लगाया है यहाँ पर, इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। मैं इसके कुछ रूल लिखवा रहा हूं इसमें। रूल नंबर 1 पर ध्यान देंगे और उसके माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए, पहला रूल है इसमें, इनसे क्वेश्चन अवश्य ही जरूर पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। नियम नंबर 1 यानी कि रूल 1 हम इस लिखेंगे, जब यदि प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो, प्रतिशत का चिन्ह हटाना हो तो 100 से गुणा करते हैं। इसका दूसरा पॉइंट है, यदि प्रतिशत का चिन्ह लगाना हो तो 1/100 से गुणा करते हैं। 1/100 से गुणा करते हैं। मैंने 2 लाइनें यहाँ पर लिखी हैं इसके रूल में। रूल नंबर 1 में, यदि प्रतिशत का चिन्ह हटाना होता है तब हम 100 से गुणा करते हैं, और यदि हमें प्रतिशत का चिन्ह लगाना होता है तो हम 1/100 से गुणा करते हैं। जैसा मैं इसमें एक एग्जाम्पल ले रहा हूं, देखिए, एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा। जब तक आपकी समझ में नहीं आएगा तब तक मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। एग्जाम्पल नंबर 1 में ले रहा हूं, जैसे 40% किसके समतुल्य है, ये पूछा गया। ये 40% किसके समतुल्य है। जब हमसे ऐसा पूछा गया कि 40% किसके तुल्य है, हमने लिखा है सेकंड लाइन में कि प्रतिशत का चिन्ह हटाते हैं तो हम 1/100 से गुणा कर देते हैं। दी गई संख्या में 1/100 से गुणा करेंगे तो 40 गुणा 100 होगा, और इसे मैं लिख सकता हूं 40/100। लिख सकते हैं 40/100/10। इसे 2 से काटेंगे, पॉइंट नहीं लगाएंगे इसमें। 4/2 से काटेंगे, 2 दूना 4 और 2 पंजे 10।
ये आएगा हमारे पास 5। मैंने कुछ और समझा पहले। देखिए अब ये 2/5 हुआ, 40% जो दिया गया था 40% बराबर है किसके, 2/5 के बराबर है। यदि हम किसी भी भिन्न का, ध्यान दें मेरी बात पर, वैसे मैं इस चीज को बाद में बताऊंगा। यदि दी गई जो संख्या परसेंटेज निकालने के लिए है उसे हल करने के बाद यदि मैं उसके हर का इसके साथ प्रतिशत निकालूं तो जो अंश होता है भिन्न का वो उसका आंसर निकल कर आएगा। यदि 40% का 5% में निकालूं तो इसका आंसर 2 आएगा जो अंश में होता है। इस प्रकार हम ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल नंबर 2 हम ले रहे हैं, एग्जाम्पल 2, एग्जाम्पल दूसरा है 1/2% किसके समतुल्य है। 1/2% किसके समतुल्य है। देखिए बहुत से भाई बहन इसे तुरंत देखकर बताएंगे कि 1/2 50% के समतुल्य है, लेकिन जो कि आपका आंसर गलत होगा। जब आप पेपर में बैठेंगे तो पेपर में उस ऑप्शन में 1/2 किसके तुल्य है, यदि ऐसा क्वेश्चन है कोई तो उसमें 50 भी दिया गया होगा जो आपका आंसर गलत होगा, 50 आपका आंसर सही नहीं होगा। इसका करने का तरीका क्या होता है, पहले मैंने ये लाइन लिखी है, आप जब इन्हें पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल 100% परसेंटेज समझ में आएगी। 1/2 है, जब मैं 1/2 को गुणा करूंगा 100 से, कितने से गुणा करेंगे हम, 100 से। जब 1/2 को 100 से गुणा करेंगे तब इसमें जो क्वेश्चन हमने लिया है इस क्वेश्चन में आप 50% नहीं लगाएंगे। जब हम इसे हल करेंगे देखिए यहां से बचता है हमारे पास 1/200। कितना आया, 1/200। जब मैं 1/200 को हल करूं, 1/200 को जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर पॉइंट लगाएं, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ाएंगे, अभी ये 10 है, अभी कितना है 10 है। फिर यहाँ पर एक 0 बढ़ाकर यहाँ भी एक 0 बढ़ा देंगे, 100 हुआ। यहाँ एक 0 बढ़ाकर और बढ़ाएं और 200 से 5 बार ये जाएगा, कितनी बार जाएगा, 5 बार। 1/2 समतुल्य है, 1/2% जो समतुल्य है वो 0.005 के समतुल्य आएगा। इस तरह से हम इसे निकालेंगे कि 1/2% किसके समतुल्य है, 0.005 के समतुल्य है। आपको ऑप्शन में ये भी दिया गया होगा, लेकिन ज्यादातर जो ऑप्शन में लगाएंगे, ऑप्शन में आपको 50 भी दिया गया होगा, ऑप्शन में आपको 50 लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर 1/2 को देखेंगे, परंतु क्या पूछा गया है इसको नहीं देखेंगे। जल्दी में क्वेश्चन गलत हो जाता है। आप ध्यान पूर्वक ऐसा क्वेश्चन को हल करें। आगे और भी मैं इसके एग्जाम्पल आपको ले रहा हूं, इसी तरह से हम इसके एग्जाम्पलों को हल करेंगे आगे भी। देखिए जैसे क्वेश्चन में हमसे पूछा गया ये रोल नंबर 1 की बात चल रही है अभी फिलहाल। आगे मैंने एग्जाम्पल ये लिया 12 सही 1/2, 12 सही 1/2 प्रतिशत है किसके, 12 सही 1/2 किसके प्रतिशत है, किसके बराबर है 12 सही 1/2। यदि हमसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है तब देखिए किसके समतुल्य है, तो किसके समतुल्य होगा,
इसे हम कैसे हल करेंगे, सबसे पहले आप इसे क्वेश्चन को हल करें। जैसे 12 दिया गया है, 12 से ही 1/2% दिया गया है। जब मैं इसके साथ गुणा करूं 12 की, 12 दूना 24, 24 और 1 कितना होगा 25, ये होगा 25/2। 25/2% है। प्रतिशत का चिन्ह हटाने के लिए क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं। मैंने दूसरा पॉइंट अभी बोर्ड पर लिखा था, अभी मैंने रेस किया है, उस पर लिखा हुआ था। तब इससे हल करें, इसे 25 चौका 100, ये 4 बार गया, यहां से 1/8 आया। लेकिन ये हमसे पूछ रहा है कि 12.5 जो परसेंट है वो किसके समतुल्य है। मुझे 12.5% को बताना है कि ये किसके समतुल्य है। देखिए किसके समतुल्य है, मैं यहाँ पर पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा दूं, पॉइंट लगाकर यदि मैं इसमें 0 बढ़ा दूं तो यहाँ पर कितना हुआ भाई, ये हमारे पास होगा, पॉइंट लगाकर 0 बढ़ा देंगे तो ये हमारे पास कितना होगा, 8 ही का ना, 8 एक बार चला गया, 2 बचे, पॉइंट लगा हुआ है 0, 2 अट्ठे 16, फिर 4 0 कितना हुआ, 8 पंजे 40। 12.5%, 12.5% जो होगा वो 0.125, 0.125 के समतुल्य होगा। ऐसे आप देखिए, अभी आज की क्लास में ज्यादातर मैं बेसिक ही लेकर चल रहा हूं। बेसिक आप पढ़ेंगे अच्छा तो आपको बिल्कुल परसेंटेज जैसे जैसे आगे को बढ़ेंगे वैसी वैसी मैं इनका लेवल बढ़ाता चला जाऊंगा। यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण ये रखता है कि मैं किस टाइप के क्वेश्चन आपको पढ़ा रहा हूँ, किस टाइप के आपको क्वेश्चन समझा रहा हूँ। बेसिक से धीरे धीरे हम इसे ऊपर को ले जाएंगे। कुछ तो ऐसे होंगे जो भी हमारी क्लास को देखते हैं भाई बहन कि इसमें से कुछ देखते ही सार इस क्वेश्चन को हल कर देंगे, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिन्हें कठिनाई होगी, तो हम उनके लेकर चलेंगे। जिन्हें कठिनाई है उनकी कठिनाई को भी दूर करेंगे और बाकी भी आप ध्यान से समझें। यदि कोई भी बात समझ में नहीं आती है आप कमेंट बॉक्स में मुझे टाइप कर बता सकते हैं। देखिए आगे क्वेश्चन, आगे हम रूल नंबर 2 पर बात करते हैं। रूल नंबर 2 हमारा क्या कहता है, देखिए रूल नंबर 2 पर बात हम कर रहे हैं। रूल 2, रूल नंबर 2 की बात हम करेंगे। इसमें यदि दो संख्याओं की तुलना करनी हो तो, यदि दो संख्याओं की तुलना करनी हो तो हर में उस संख्या को रखते हैं जिसके बाद का या से लगा हो। देखिए रूल नंबर 2 क्या कहता है, यदि दो संख्याओं की तुलना करनी हो, जब हम दो संख्याओं की तुलना करते हैं, यदि हमें दो संख्याओं की तुलना करनी हो तो हर में उस संख्या को रखते हैं जिसके बाद का या से लगा हो, जिसके बाद का या से लगा हो। आप रूल के अनुसार चलिए, बिल्कुल आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। जैसे मैंने इसमें एक क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर आपको इसके माध्यम से मैं क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा,
60 80 का 60 80 का कितने 60 80 का कितने प्रतिशत है क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 60 80 का कितने प्रतिशत है। अब देखिए जब 60 80 का मैंने यहाँ पर साफ साफ लिखा है, जिसके बाद या से लगाया गया हो उसे कहाँ रखते हैं हम, उसे हम हर में रखेंगे और क्वेश्चन को हल कर देंगे। देखिए प्रतिशत की बात पूछ रहा है, जब प्रतिशत का चिन्ह हटाना होता है तो हम 1/100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का चिन्ह लगाना होता है तो हम 100 से गुणा करते हैं। रूल नंबर 1 में मैंने ये वाली बात बताई है। 60/80 गुणा 100 आएगा। मैं इससे 0 से 0 काट सकता हूं, 0 से 0 को हम काट सकते हैं। 8 से 8 को हम काटें इससे, देखिए 2 से काटें 3 और यहाँ पर आएगा 2 चौक 8। 4 से इसे काटेंगे 25 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा? 25 बार। और 25 दिया कितने हुए? 75। तो कितने प्रतिशत पूछ रहा था ये? 60 80 का। इसी प्रकार आगे क्वेश्चन है, आगे मैं क्वेश्चन ले रहा हूं इस पर 40 60 से कितने प्रतिशत कम है। ये मैंने इस पर क्वेश्चन लिया कि 40 60 से कितने प्रतिशत कम है। जब भी से के ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो मैं ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले दी गई संख्याओं का अंतर निकालता हूं, अंतर निकालेंगे। और जब दी गई, किसी फॉर्मूले के चक्कर में ना पड़े, दी गई संख्याओं का अंतर निकालकर आप अंश में रखें और जिस संख्या के साथ से लगाया गया हो उस संख्या को आप हर में रखें, गुणा 100 कर हल कर लीजिए, आंसर मिल जाएगा। जैसे जब हम इसे हल करेंगे तो दोनों संख्याओं का क्या निकालेंगे, हम अंतर निकालेंगे। 60 - 40 इक्वल टू हमें मिला 20। दोनों संख्याओं का, दी गई संख्याओं का अंतर निकालेंगे। यही बात मैंने अभी आपसे बताई है कि हम दी गई संख्याओं का अंतर निकालते हैं। जब मैं इसका अंतर निकालूंगा हमें मिला 20, ये होगा 20 और बटे से लगा है 60 के साथ। से किसके साथ लगा है? 60 के साथ लगा है। मैं इसे रखूंगा हर में। कहाँ पर रखेंगे? हर में रखेंगे। फिर हम इसमें गुणा करते हैं कितने से? 100 से गुणा करेंगे। 0 से 0 काटेंगे, इससे इसे काटेंगे 3 बार, यहाँ पर बचेगा 100/3। मैं इससे काटूंगा इसे, 3 तिया 9, 3 तिया 9, बचा 1 सही 1/3 आएगा। और 40 60 से कितने प्रतिशत कम है? 33 सही 1/3 प्रतिशत कम है। इस प्रकार आप ऐसे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, अभी मैं बेसिक ही लेकर चल रहा हूँ। जैसे मान लीजिए ऐसा ही एक क्वेश्चन और मैं लेता हूँ। इस पे क्वेश्चन हमसे पूछा गया 1/2 1/3 से कितने प्रतिशत कम है। ये क्वेश्चन पूछा गया कि 1/2 1/3 से कितने कम है। पहले अभी मैंने ऐसा ही क्वेश्चन करवाया है। पहले आप संख्याओं का निकालते हैं अंतर। क्या निकालेंगे हम? दी गई संख्याओं का अंतर निकालेंगे। जब मैं इनका अंतर निकालूं, अंतर कितना होगा? 1/2 - 1/3 कर दीजिए। 1/2 - 1/3 होगा। इसे हल करेंगे, एलसीएम 6 आएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे और 2 की मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे। 3 - 2 इक्वल टू आया 1/6। कितना हुआ? 1/6।
और जो हम अंतर निकालते हैं उसे कहाँ पर रखते हैं, हर में। अंतर को कहाँ पर रखेंगे, हर में रखेंगे। 1/6 और बटे में आएगा 1/3 और गुणा में होगा 100। 1/6 और गुणा 3/1 गुणा में आया 100। आप इससे इसे काट सकते हैं तो कितनी बार कटेगा, 2 बार कटेगा। कितनी बार कटेगा, 2 बार। और 2 से आप इसे काटेंगे 100 को तो ये गया 50 बार। वो हमसे पूछ रहा है 1/2 1/3 का कितने प्रतिशत कम है। 1/2 1/3 से 50% कम है। ये ऐसे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब टाइप, ये बेसिक जानकारी मैंने आपको दी कि कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं, ऐसे भी क्वेश्चन पेपर में बन सकते हैं जो मैंने आपको ये बेसिक जानकारी से क्वेश्चन लिए हैं। अब जो मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ये टाइप 2 के क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। इनमें संख्याओं की तुलना से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, संख्याओं की तुलना पर क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं जो मैं टाइप 2 में आपको क्वेश्चन कराऊंगा। देखिए इसमें किस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। जैसे क्वेश्चन हमसे मान लीजिए क्वेश्चन पूछा गया, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, बाकी इसका कोई वो नहीं है। जितने जैसे मैं करा रहा हूँ आप क्वेश्चनों को सीखिए और साथ ही साथ इस टाइप से और भी क्वेश्चनों को कीजिए। ना हो तो आप हमसे संपर्क करें। क्वेश्चन में कहा गया है दो संख्याएं, क्वेश्चन को ध्यान से सुने जो मैं लिख रहा हूं। दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रम से 20% तथा 10% अधिक हैं, 10% अधिक हैं, तब बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। यह हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। बताइए कि पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है। बहुत मस्त और अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको ये क्वेश्चन बता रहा हूँ। देखिए जब भी ऐसी संख्याएं दी गई हो, संख्याओं की तुलना पर क्वेश्चन दिए गए हों, 2 या 3 संख्याओं की तुलना कराई जा रही हो, तब आप ये करते हैं पहले फर्स्ट संख्या, फिर सेकंड संख्या और थर्ड संख्या, जितनी संख्या दे रखी हो हम उसे मान लेते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याएं जो है तीसरी संख्या से अधिक जो हैं वो तीसरी संख्या से अधिक हैं, तो तीसरी संख्या हमारी 100 होनी चाहिए, क्योंकि परसेंटेज हम निकालते हैं 100 में, और जब तीसरी संख्या हमारी 100 होगी तभी तो बाकी दो संख्याएं उससे अधिक होंगी। क्रम से दी गई है, पहली संख्या अधिक है 20%, तो ये 120 होगा, और दूसरी संख्या है 10%, ये 110 होगा। और मैंने बताया था कि हम उन संख्याओं का अंतर निकालते हैं जो अधिक या कम दी गई हो, जैसे अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में करवाया था, उनमें भी अंतर निकालते हैं। और ऐसे संख्याओं के तुलना करने वाले क्वेश्चनों में हम उन संख्याओं का डिफरेंस लेंगे जिनमें कम या ज्यादा की बात की गई हो। तो दो संख्याएं थी, तीसरी संख्या पूरी थी, इसमें हमसे कम ज्यादा की बात नहीं की गई। दो संख्याओं में की गई है
10%, 20% और 10% की, हम उसके अनुसार क्वेश्चन को करेंगे। देखिए इनका जो डिफरेंस है, इन दोनों का जो अंतर है, डिफरेंस हमारे पास है 10 का। कितने का डिफरेंस है? 10 का। तो हम इन संख्याओं से ही क्वेश्चन को बनाएंगे जैसा क्वेश्चन हमसे पूछा गया है। 10 का डिफरेंस है। पहले अभी मैंने क्वेश्चन में बताया था कि जो अंतर होता है उसे रखते हैं अंश में, और हर में जिस संख्या, जैसे पूछा गया है किससे, दूसरी संख्या से, जिसके साथ लगाया गया हो से, हम उसे रखते हैं हर में, जिसके साथ हो से। 110 और गुणा में लगाएंगे हम 100। गुणा में कितना लगाएंगे? 100 गुणा में लगाएंगे। आप एक जीरो से जीरो काट दीजिए, ये बचेगा हमारे पास कितना? 100/11, ये 100/11 बचा। जब मैं इसे भाग करूं, 11 नवा 99, एक बार में 9 बार 11 नवा 99, सही 1/11% होगा। वो हमसे पूछ रहा था कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या का 9 सही 1/11% है। ये जो मैंने आपको बेसिक जानकारी दी है, ये टाइप 2 के क्वेश्चन संख्याओं की तुलना पर मैंने कराए हैं। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। और ये क्लास आपको आज कुछ छोटी क्लास है, कम समय मैंने आपको दिया है। आगे से ये क्लास रेगुलर आपको रोज मिलेगी, और इस क्लास की टाइमिंग भी पूरी ठीक ठाक मैं रखूँगा, जिससे आप समय से यूपी पुलिस के मैथमेटिक्स सिलेबस को कवर कर सकें, और जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैं ऐसी कोशिश इसमें रखूँगा, ऐसे क्लास को मैं लेकर चलूँगा, ऐसा टारगेट बनाकर चलूँगा जिसमें सभी भाई बहन अधिक से अधिक क्वेश्चन मैथमेटिक्स में ठीक कर सकते हैं। आप इसे ध्यान से पढ़ें। पहले मैंने प्रतिशतता चैप्टर लिया है, और प्रतिशतता के बाद जो सिलेबस में चैप्टर लगाए गए हैं, इसके बाद मैं उस चैप्टर को लूँगा। आप अपनी तैयारी में लगे रहें। जो भी अपना यूपी पुलिस में निश्चित सीट कराना चाहते हैं, और यूपी पुलिस में, पीएससी में, फायरमैन में जितने भी पद हैं, वो मैंने आपको वीडियो बनाकर डाल रखी है। आप उसमें जानकारी कर सकते हैं कि कितने पद किस में हैं। सबको मिलाकर 35,000 कुछ पद आपके सामने आएंगे। आप हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और कमेंट कर कर बताएं कि हमारा प्रयास कैसा रहा। क्लास से संबंधित कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कमेंट कर कर बता सकते हैं, या जानकारी के लिए स्क्रीन पर हमारा जो संपर्क सूत्र है, नंबर दिया जाता है, आप उस पर संपर्क कर सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे MK स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।